दिखाए गए कंटेंट रिकॉर्डिंग डेट के नियमानुसार है। यह टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, जैसे वेबसाइट अपडेट, सिक्योरिटी पॉलिसी चेंज होना या गवर्नमेंट का पॉलिसी का बदलना। यह वीडियो शूटिंग डेट तक के नियमानुसार ही रिकॉर्ड है। धन्यवाद। नमस्कार भाइयों, हम लोग एक डेटाबेस के लिए या डेटा मैनेजमेंट के लिए एक टूल्स बनाया है, या एक एक्सेल को ही मैंने थोड़ा सा ऐसा डिजाइन किया है जिसमें आपके कामों को थोड़ा आसान हो जाए। ये आपका जो टूल्स है बेसिकली जब हम लोग पोर्टल एंट्री करते हैं तो उसके लिए पहले डेटा बनाते हैं। तो पोर्टल एंट्री में के पहले जो डेटा बनाते हैं उस डेटा को कैसे बनाना है, मीन्स यही है डेटा को कैसे बनाना है, उसी का एक हमने टूल्स बनाया है। सिंपल टूल्स है। टूल्स आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का। गूगल ड्राइव से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने साइट पे भी इसमें टूल्स को धीरे धीरे जितने भी टूल्स है अपने साइट पे डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। फिलहाल एक्चुअली अभी PMABY का काम चल रहा था तो हम लोग उसी पे भी थे। तो अभी लगभग काम जो भी एंट्री वाला काम था मेरे यहाँ ख़त्म हो गया है। तो लोग टूल्स पे आते हैं ताकि मैं सभी को बता सकूं, आप लोग भी जान सकें कैसे बना सकते हैं। बहुत लोग कॉल करते हैं, बहुत लोग व्हाट्सअप करते हैं, तो एक्चुअली मैं सबको व्हाट्सअप कॉल पे उतना गाइड नहीं कर पा रहा था क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल था। तो अब इसके लिए मैंने क्या किया है कि टूल्स ही उसको डेवलप कर लिया है। उसको ऐसा डेवलप किया है और कि आपको बहुत ईज़ी टू रहेगा। ऐसा नहीं कोई इसमें टेक्निकल नॉलेज किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस एक बार मैं टूल्स के बारे में बता देता हूँ। इसमें थोड़ा-सा बस एक बात का और ध्यान रखना है कि जो आप कर रहे हैं थोड़ा-सा अब ऐसा करिए जिससे आपको भी सैटिस्फैक्शन हो जाए। ऐसा नहीं कि हम जैसे बताया वैसे कीजिए। कभी-कभी क्या होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज़ या फिर आपका स्टेट वाइज़ चीज़ें चेंज होती हैं, बदलती रहती है। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ और चल रही है, आपके डिस्ट्रिक्ट में कुछ और चल रही है, तो उस हिसाब से अपना फ़ाइल डेवलप कर सकते हैं। और कुछ लोग ऑटोमेशन का यूज़ कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऑटोमेशन भी देखे हैं, मेरा भी ऑटोमेशन है। तो उसमें भी आप ईज़ी से इसको डाल सकते हैं। ऑटोमेशन एक ऐसा होना चाहिए जो आपको दिखे क्या हो रहा है क्या नहीं। कुछ ऑटोमेशन मैंने ऐसा भी देखा है जो आपको बैकग्राउंड में चलते हैं तो ठीक नहीं लगते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है क्या गलत हो रहे हैं आपको पता नहीं चलता है। तो हमारे यहाँ जो ऑटोमेशन है उसमें आपको क्या हो रहा है सब कुछ दिखता है, क्या गलत है क्या सब कुछ दिखता है उसमें। चलिए मैं टूल्स में पहले बताता हूँ। ये टूल्स आपका जिप में रहेगा, कंप्रेस वर्जन है। जिप उसको ऑनलाइन अनजिप करते हैं ओपन विथ, तो डायरेक्ट अनजिप भी कर सकते हैं, यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑल कर सकते हैं। या फिर हमने क्या किया है, मेरे पास एक विन अचीवर के साथ मैं कर लेता हूँ, तो एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। लोकेशन पूछेगा, जो फोल्डर मेरा जा रहा है तो डायरेक्ट कहीं पे आएगा। अनजिप हो गया है। अनजिप में देखिए यहाँ जिप अनजिप कैसे पहचानेंगे, दो उपाय है। यहाँ पे अगर आपका दिख रहा डॉट जिप तो जिप है, एक्सटेंशन अगर ऑन होगा तो डॉट जिप दिखेगा, या फिर फाइल टाइप जो आपका फाइल टाइप है आप में रहेगा दिखेगा जिप है। फोल्डर मीन्स अनजिप है, ठीक है। फोल्डर खोलते हैं, इसके अंदर एक है आपका एप्लीकेशन होंगे। डी शीट करके डेटा शीट करके मैंने एक बनाया है। ये आपका एक खुल जाएगा। इसको ओपन होने के बाद ये ओपन होने में थोड़ा सा वर्क लेती है क्योंकि इसमें डेटा कुछ भरा हुआ है पहले से ही। तो इसमें आपका 3 डेटा आपको कलेक्ट करना है। जब भी आप कलेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास मिनिमम 3 डेटा कलेक्ट करना है। और इस 3 डेटा में क्या क्या, अकाउंट नंबर हो गया, आपका जो बैंक का अकाउंट नंबर हो गया, विलेज कोड हो गया, ठीक है। इसमें मैं क्लियर बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा टेक्निकल यूज नहीं हुआ है, बस एक वी लुकअप का यूज हुआ है। वी लुकअप को बहुत इजी में यूज किया है, कोई उससे मतलब खास है नहीं। कुछ जगह खास है, वैसे भी लुकअप ही सिर्फ यूज हुआ है और कुछ नहीं यूज हुआ है। हम देख सकते हैं यहाँ पे वी लुकअप है, जहाँ भी है देख लें वी लुकअप ही है, ठीक है। तो सबसे पहले अकाउंट नंबर आप डाल लीजिए। यहाँ पे अकाउंट नंबर मैंने अपने जो रियल लाइफ में जो देखा है, दो तरह से मैंने देखा है। पहले अकाउंट नंबर क्या आता है, कुछ बैंक में क्या करते हैं लास्ट 4 डिजिट लिखते हैं, ऐसे लिख दिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उसका मैंने से सोल्यूशन कर दिया है, ठीक है। दूसरा कि आपका पूरा नंबर जो 15 अंक का होते हैं, 15 अंक 10 अंक और 10 अंक ऊपर लिखते हैं। तो अब जो लिखना है कि अकाउंट नंबर लिख लीजिएगा पहले, जो आप डेटा बनाइएगा उसके लिए। जैसे अकाउंट नंबर मेरा ए हुआ 1 2 3 4 5 हुआ, इसका विलेज कोड हुआ
ठीक है, मान लिया ये विलेज कोड हो गया, तो भी यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये विलेज कोड मैंने गलत लिखा है। चलिए एक विलेज कोड मैं सही डाल के देखता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे मैंने विलेज कोड डाला, आपका जो अकाउंट नंबर तो ऑटो यहाँ पे चले आएंगे, डिस्ट्रिक्ट आ गया, ब्लॉक आ गया, न्याय पंचायत आ गया, ग्राम पंचायत आ गया और कौन सा ग्राम है वो आ गया। ठीक है, इसके बाद इसमें आप एक खसरा डाल सकते हैं, जो भी आपका खसरा है। मान लिया खसरा 15 है, 20 है, 25 है, 35 है, 45 है, इस तरह आप डाल लेंगे। सपोज इसी किसान का विलेज कोड चेंज होता है, सपोज 66,367 पर है। ठीक है, यहाँ भी आप ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप दे सकते हैं। फिर जैसे चेंज हुआ तो आप यहाँ अकाउंट नंबर चेंज कर लीजिए। फिर मान लिया अकाउंट नंबर हो गया, फिर यहाँ पे आइए, फिर विलेज कोड, कोई भी विलेज कोड आ जाएगा फिर। ठीक है, जैसे आ गया, फिर यहाँ पे आप करके फिर इसी अकाउंट का इसी से कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या एरिया, एरिया में क्या है, आपका एरिया ऑटो वेबसाइट से उठाती है। अगर उनका एरिया स्पेसिफाइज किया हुआ है, नहीं आपका एरिया इतना ही लेना है, तो आप यहाँ एरिया भी डाल सकते हैं। अगर उनका नाम पता है हिंदी में तो हिंदी में लिख सकते हैं, ऐसे नहीं भी लिखिएगा तो एक बार सिलेक्ट करना होगा ऑटोमेशन में भी जनरली। ठीक है, ये ऑटोमेशन के लिए, ये जो नाम है ऑटोमेशन के लिए, फुल्ली ऑटोमेशन। लेकिन क्या है, एक चीज़ बताता हूँ, जो फुल्ली ऑटोमेशन कहते हैं, कभी भी फुल ऑटोमेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ एरर जो ऐसे हैं वो एरर आते रहेंगे। जैसे आप अगर क्योंकि दो इस तरह के एरर आते हैं। एक एरर मान लिया किसी का नाम अविनाश है, ठीक है, तो कोई अभी लिखा हर्षई से, कोई दीर्घई से, तो दोनों में अंतर हो जाते हैं। तो वेबसाइट पे कुछ और रहेंगे, यहाँ पे कुछ और है। मान लिया आप अविनाश कुमार लिख रहे हैं, वेबसाइट में अविनाश प्रसाद है या अविनाश सिंह है, तो दोनों में चेंज हो जाते हैं। इसलिए हिंदी नाम अभी प्रीफर नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास डेटा सेट बना रहे हैं तो बस सिर्फ इतना ही डेटा बनाइए। अगर चकबंदी विलेज है, एक बात ध्यान रखिएगा, चकबंदी विलेज अपने एरिया का आपको पता होना चाहिए, चकबंदी विलेज कौन सा है। जो चकबंदी विलेज है वहाँ पे आप एरिया डाल सकते हैं। एरिया डाल ही नहीं सकते, डाल सकते हैं, नहीं मतलब डालना ही है। तो वर्ड थोड़ा सा मिसयूज हो गया था। आपको जो चकबंदी विलेज है वहाँ पे डालना ही है वर्ड, एरिया डालना ही है। तो चकबंदी विलेज जो भी एरिया है, मान ली 0.5 है, 0.25, 0.25, 0.5 है, ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा लेगा। सॉरी 0.23 लिखना था, 23 लिखा गया, तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। अब क्या है, ये पार्ट आपका जो है, इससे इस पार्ट में डेटा बनाना है, तो आप इसका अलग एक्सेल ही बना सकते हैं, जनरल एक्सेल, क्योंकि एक्सेल हो सकता है बहुत में नहीं चले। जनरल नॉर्मल एक्सेल बना के यहाँ डेटा कॉपी पेस्ट यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब इसकी एक सुविधा क्या है, मान लिया आप लास्ट 4 अंक लिख रहे हैं। ठीक है, मान इसे भी चलिए थोड़ा सा बराबर में कर देता हूँ। ठीक है, मार्च 4 अंक लिख रहे हैं। ठीक है, सपोज, तो अब आपको ये मन में होगा कि ये सब खाली कैसे भरेगा। आपको यहाँ पे इसमें जो एक डेटा मैनेजर मैंने बनाया है जो कि पूरा भर जाएगा ऑटो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग किए, तो यहाँ पे देखिए कॉपी कॉलम ए, यहाँ पे लिखा हो, जैसे कॉपी कॉलम ए कीजिएगा ऑटोमेटिक आपका फुल डेटा हो जाएगा। डेटा कहाँ तक जाएगा आपका, जहाँ तक आपका खसरा लिखा हुआ होगा वहाँ तक डेटा चला जाएगा, क्योंकि ये मैंने सी से किया है, सी कॉलम में जहाँ तक आपका खसरा वहाँ तक डेटा चला जाएगा। फिर विलेज कोड में आइएगा, विलेज कोड भी कॉपी करना है। देखिए यहाँ कॉपी विल कॉलम सी, आपका विलेज कोड भी कॉपी होगा। ऐसा नहीं कि विलेज कोड डबल डबल कॉपी होगा, जैसे 366 जा रहा है, 300 जब जैसे ब्लैंक उसको खत्म हो गया, खत्म कर देगा, फिर दूसरा आ जाएगा, दूसरा विलेज कोड आ जाएगा। मीन्स आपका एक विलेज कोड दोबारा कॉपी नहीं करेगा, मतलब कि किसी पे ओवरलैप नहीं करेगा, ये है। ठीक है, ये सिस्टम इसमें है। अब क्या है, इसमें क्या है, नहीं ये मेरा लास्ट 4 अंक नहीं चाहिए, हमको पूरा चाहिए, तो आप दो तरह से कर सकते हैं। मैंने दो तरह सिस्टम बनाया है। एक है ऐड प्रीफिक्स कॉलम है। ऐड प्रीफिक्स कॉलम है का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं यहाँ पे ऐड प्रीफिक्स करूँगा, पूरा कॉलम है में इसके पहले मान लिया जाए 5 6, मान लिया जाए 5600, 556002 है, सपोज एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे दे देगा, सभी उतना पेस्ट कर देगा। नहीं आप चाहते नहीं कोई स्पेसिफिक में हो, सपोज सिर्फ इसमें हो। ठीक, ये दोनों सेलेक्ट कर लीजिए। ये दोनों जब सेलेक्ट कर लीजिएगा, प्रीफिक्स ऑन सिलेक्टेड सेल जैसे कीजिएगा, इसके पहले मान लीजिए 0 है, 000 लगा दीजिए, ओके कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक 00 ले लेगा, सिर्फ 2 ही लेगा। मतलब इसे 2 सिस्टम बनाया हुआ। पहला सिस्टम क्या है, कॉलम ए में पूरा में हो जाएगा। दूसरा सिस्टम क्या है, सिर्फ सिलेक्टेड को करेगा। तीसरा इसमें क्या है, कन्वर्ट टू नंबर, अगर मान लीजिए इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कन्वर्ट टू नंबर, सॉरी
कन्वर्ट टू टेक्स्ट, सॉरी कन्वर्ट टू टेक्स्ट किया हुआ है, उल्टा हो गया है। ठीक है, बाद उसको सुधार लें, कन्वर्ट टू नंबर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ सुधार दूंगा मैं। ठीक है, मैं जो अपलोड करूँगा थोड़ा सुधार के ही करूँगा। कन्वर्ट टू नंबर, कन्वर्ट टेक्स्ट, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है। चलिए ये मैं इसको उल्टा करके मैं करूँगा। ठीक है, ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट होगा। ठीक है, और थोड़ा सा हो सकता है हमको कोड ऐड करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, उल्टा हो गया। फिर जो भी है, तो सिलेक्ट करके जितना सिलेक्ट करें वहाँ से कन्वर्ट टू टेक्स्ट कीजिए, कन्वर्ट टू टेक्स्ट हो जाएगा। नंबर किया नंबर हो जाएगा, जितना सिलेक्ट किया उतना ही होगा, ऐसे नहीं पूरा हो जाएगा। ये था, लैंड डिटेल में है। लैंड डिटेल का मतलब क्या, जो भी आपका क्रॉप डिटेल है वो उसके लिए बनाया गया है। तो आपको जितना जरूरत है उतना है, बाकी आप यहाँ पे सिलेक्ट करके नीचे कर सकते हैं, इसमें कोई थी नहीं है। सिलेक्ट करके आप यहाँ पे नीचे कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आया। ऐसे बहुत सारे में नहीं होंगे, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके ड्रॉग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, तो आपको हो जाएगा। ये तो बेसिक एक्सेल नॉलेज है, वो तो होना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे, इधर में क्या क्या है आपको। इसके दो तरह से, एक है आपका हल्का सा येलो किया हुआ है। येलो वाला जो कलर का आपको डेटा मैनुअली यहाँ डालना है, आपको जहाँ से भी ला कर डालिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए। और जो आपका ब्लू वाला है, ये डेटा आपको उसके लिए है, आपके जहाँ से आप यूज कीजिएगा इसके लिए, जैसे अकाउंट नंबर यूज कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट यूज कीजिएगा, ब्लॉक यूज कीजिएगा, नया पंचायत, ग्राम पंचायत, विलेज। ठीक है, अब लोग को आएगा, जैसे तो मैं गोरखपुर का लिखा हूँ सिंपली, ये गोरखपुर का पब्लिक डेटा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दूसरे जिले के हैं तो आपको क्या करना है, इसमें एक नोटिफाइड टाइप बना हुआ है। तो उसके पहले, नोटिफाइड टाइप से पहले मैं इधर ही बता देता हूँ। खाता नंबर आपको ब्लैंक रखना है, खाता नंबर की गोरखपुर में जरूरत नहीं पड़ती है। जिस जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ खाता नंबर भी डालिएगा। तो खाता नंबर के लिए अगर एक है तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, एक सेल को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करके सेल ऐड कर लीजिएगा, यहाँ से इंसर्ट कर लीजिएगा एक कॉलम। उस कॉलम को इक्वल टू, यहाँ पे जो भी उस कॉलम का एड्रेस यहाँ डाल दीजिए, इक्वल टू करके, जैसे इसमें देखिए इक्वल टू कर डाला, इक्वल टू करके यहाँ डाल दीजिएगा डी, तो आ जाएगा। सी से पहले कर लीजिए, सी से पहले एक बार कर लीजिएगा तो सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो भी कब ये चेंज कर सकते हैं, ये तो बेसिक है, मैं इतना इसमें दिया हूँ कि आप चेंज कर सकते हैं। एक भी दिखाई देता हूँ, जैसे मान लिया खाता ना, मैं चेंज करना, इंसर्ट यहाँ कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिक डी उठा लेगा। अब यहाँ पे क्या है, सी वैल्यू उठाना है, इक्वल टू ये वैल्यू कर दिए यहाँ से, तो ये वैल्यू उठा लेगा। मान लिया यहाँ पे हम लिख सकते हैं 563, तो वैल्यू यहाँ पे उठा लेगा। ठीक है, चलिए मैं इसे तत्काल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया एरिया। अब जो ये यहाँ एरिया डाली हुई है, यहाँ लेगा फार्मर नेम, जो आप यहाँ नाम डालिएगा वो लेगा हिंदी में। क्रॉप नेम, जो भी आपको क्रॉप नेम यहाँ डालिएगा। वीट, वीट बंगाल चना, बंगाल चना, इस तरह से आपका लेगा। वीट होगा, पैडी होगा, जो भी आपका डालना है वो ले लेगा यहाँ पे। बस ध्यान रखना है, यहाँ वही डेटा डालना है जो आपकी वेबसाइट पे रहते हैं, नहीं तो वे इधर कर देंगे, उन्हें सिलेक्ट करेंगे। या तो फिर कुछ छोड़ दीजिए, डायरेक्ट आप कर रहे हैं तो, सॉरी ऑटोमेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑटोमेशन में डालिएगा। चलिए, ये तो हो गया आपका इस टूल्स के बारे में, मतलब इस सीट के बारे में। लैंड डिटेल में क्या है, लैंड डिटेल में मिलने क्या, अब है क्या, ये डेटा आ कहाँ से रहा है। डेटा के लिए मैंने क्या किया, एक और इसमें डाल दिया नोटिफाइड। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको जितनी भी डेटा है, जैसे डेटा है सिर्फ वैसे डेटा आपको डालना है। बस बताते हैं, एक चीज बताता हूँ मैं, मैंने जो वैल्यू यूज किया है सिर्फ जी तक यूज किया है। आप जी तक डेटा डालिए, एक्स्ट्रा वैल्यू मैंने इसे छोड़ दिया है। ठीक, आप जी तक यहाँ डेटा डालिए ताकि आराम से डेटा आ जाए कॉलम जी तक। बस यहाँ विलेज कोड कॉपी कर दिए, डिस्ट्रिक्ट कॉपी कर दीजिए। ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो वैल्यू रहेगा टेक्स्ट में रहेगा। ठीक है, ये जनरल है, ये वैल्यू टेक्स्ट में रहेगा। टेक्स्ट में करने के लिए क्या है, किसी को भी सेल पे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से आकर के टेक्स्ट कर दीजिए, टेक्स्ट हो जाए। या फिर क्या कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, फार्मूला सेल में जाइए, यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिए, टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग नोटिफाइड विलेज। आपको लिस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा नोटिफाइड। अगर जरूरत होगा नोटिफाइड विलेज कैसे मिले तो उसको भी मैं बता दूंगा। ठीक है, अगला है लोनी फार्मर डिटेल। इसमें क्या होता है आपका, मैं एग्जाम्पल की यहाँ रखे हुए हूँ। ठीक है, अब क्या है इसमें आपको, ये तो आपका जनरल हो गया। ठीक है,
अब क्या है, आप बैंक जाते हैं तब डेटा जब कलेक्ट करते हैं, डेटा दो तरह से कलेक्ट होता है। पहला क्या है, बैंक वाले आपको एक एक्सेल दे देंगे जिसमें आपको कुछ डेटा रहेंगे। जैसे सीट वन में मैंने क्या किया है, कुछ डेटा बैंक से जो भी रहता है, अकाउंट नंबर बैंक में रहते हैं, ये सब एक्स्ट्रा है। जो येलो कलर का वो डेटा मिनिमम चाहिए। अकाउंट नंबर रहेंगे, अकाउंट होल्डर का नेम रहेंगे, अकाउंट नंबर रहेंगे, आपका आधार नंबर रहेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर रहेंगे। उसके बाद आपका रहेगा जेंडर रहेंगे, डेट ऑफ बर्थ रहेंगे। इतना मिनिमम वहाँ सबको मिल जाएगा। कैटेगरी मिल गया तो और अच्छी बात है, कैटेगरी ये सब भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये डेटा आपको बैंक से मिल जाती है, ये डेटा आ गया। ठीक है, तब बैंक में क्या आपको एक डेटा स्पेसिफाइड डेटा कोई देगी नहीं, वो एक रेंज में देगी। जब भी बैंक देगी आपको रेंज में देगी। आप नए डेटा मांग रहे हैं, नए डेटा, पुराने तो पुराने, एक रेंज में देगी डेटा। तो जनरली नए अकाउंट के लिए, क्योंकि पुराने अकाउंट का डेटा आपका पोर्टल पे रहते हैं, तो नए अकाउंट के लिए ठीक है, तो नए अकाउंट का डेटा यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, शीट वन में नए अकाउंट का डेटा पेस्ट करना है। और जब हम यहाँ से करते हैं, इस अकाउंट को यहाँ पर डालना। अब क्या है, अकाउंट रिपीट हो रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, रिपीट। ये रिपीट नहीं होते हैं कभी भी, फर्स्ट पेज रिपीट नहीं होते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इंसर्ट पे जाएंगे, पाइवट टेबल करेंगे। जैसे ही पाइवट टेबल का रेंज देगा, ओके कीजिएगा। अब यहाँ पे आइए, क्या पाइवट में करना, सिर्फ अकाउंट नंबर मैंने किया, अकाउंट नंबर, जो अकाउंट नंबर उसको यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कीजिए, या कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए। यहाँ पे आकर के आप कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, सेम डेटा आ गया। अब यहाँ पे क्या है, कंट्रोल भी 1 2 3 पेस्ट कीजिएगा। इससे आएगा यहाँ पे 1 2 3, क्योंकि वैल्यू लेगा, फार्मूला नहीं लेगा। जब भी पेस्ट कीजिए 1 2 3 करके पेस्ट कीजिए, ताकि वैल्यू ले। ठीक है, ये वैल्यू आएगा। ठीक है, तो जैसे इस वैल्यू का जो भी डेटा रहेगा, ठीक है, नेम पासबुक जो भी डेटा रहेगा आपका यहाँ से उठा लेगा। सपोज जो वैल्यू मैंने यहाँ भी एक बार मैं पेस्ट यहाँ कर लेता हूँ। इस वैल्यू में नाम है सपोज ASTF। ठीक है, इस वैल्यू नाम है एक, बस एक ही वैल्यू मैं दिखाऊंगा, बाकी नहीं, ताकि वीडियो लंबा ना हो। जब मैंने वैल्यू वहाँ पेस्ट किया, यहाँ पे आ गया, ऑटो आ गया। ठीक है, रिलेशन टाइप भी वहीं से उठाएगा, जो रिलेशन टाइप है। रिलेटिव नेम भी वहीं से उठाएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर वहीं से उठा रहा है, जिसमें फॉर्मूला लगा हुआ है। डेट, एज के अनुसार, जैसे 48 अभी दिखा रहा है। सपोज आप यहाँ डेट चेंज करते हैं, यहाँ पे जैसे 1/1/1978 है, सपोज हमको 1/1/2010 कर देते हैं। सर 2010 तो इलीगल हुए, 2001 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा आपका 25 साल दिखा दिया। ठीक है, सब कुछ वहां से मॉडिफाई किया हुआ है। जेंडर भी वहीं से लिया हुआ है। जेंडर यहाँ पे नहीं लिख, सॉरी, जेंडर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ होगा, जेंडर नहीं है तो 0 आ गया है। मान लिया हम एम कर देंगे तो एम ले लेगा, बस मेल फीमेल लिखना है, आ गया। ठीक है, वो किया हुआ है। बाकी आपका इस पार्ट आपको मैनुअली भरना होगा। अगर मिल गया ठीक है तो अपना भर लूँगा सेम समय में। बाकी इसको ऐसे कर दीजिएगा तो ऑटो उठा लेगा, अगर होगा तो उठा लेगा, नहीं होगा तो नहीं उठाएगा, क्योंकि ब्लैंक मैंने केयर ऑफ कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये डेटा बन जाएगा। ये डेटा क्या हुआ, न्यू अकाउंट के लिए। अब कुछ लोग को है कि नहीं, जो पुराने अकाउंट हैं उनका भी डेटा बनाए हैं आप। जैसे कभी कभी क्या होते हैं, बैंक वाले क्या करते हैं, जैसे पिछले बार हमने लोन लिया, लोन सॉरी एंट्री किया, तो उनका NPA हो गया है। जब NPA हो जाएगा, अब क्या करेंगे वो लोग, एंट्री करेंगे नहीं। अगले साल खाता ठीक हो गया तो उसका एंट्री करना है, तो डेटा तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रीवियस ईयर डेटा को ही फिल करते हैं, फिर नया डेटा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर डेटा के लिए मैंने 2 तो एक वेब बनाया है। ठीक है, इसमें क्या है, आपका सेम यहाँ पे जो पिवोट आपने किया है, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा। और यहाँ पे KCC बेनिफिशियरी है, इसको आप साइट से डाउनलोड करना होगा, KCC बेनिफिशियरी लिस्ट, इसको यहाँ पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया तो क्या होगा, इसी का डेटा मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। जैसे जो आपका वहाँ पे नाम होगा, नाम यहाँ ले लेगा। आधार नंबर की जरूरत है नहीं, क्योंकि वहाँ पे आधार नंबर आपका हेड के सिर्फ 4 अंक ही दिखते हैं। बाकी जो भी वहाँ से डेटा आने लायक है, डेटा यहाँ पे आ जाएगा VLOOKUP से। ठीक है, तो हमें मेनली डेटा की जरूरत है। अगर पुराने डेटा है तो सब कुछ ऑटो फिल ही आते हैं, कहीं कहीं पे कभी कभी ऑटो फिल नहीं आते हैं, लेकिन 99% क्या है, ऑटो फिल आते हैं।
तो ऑटोफिल आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ नेम और पासबुक नेम, ये 2 चीज़ यहाँ से उठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे डालिएगा तो आ जाएगा। तो मीन्स आपको क्या करना है इसमें, को थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि सब दिखे एक साथ। शीट 2 क्या है आपका, कभी कभी डालना शीट 2, शीट 2 क्या है आपका, पिवोट करने पर शीट 2 आएगा। मैं डिलीट करता हूँ, काम नहीं है। ठीक है, तो अब अगला स्टेप क्या है, अब डेटा सिर्फ उसमें है तो यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करके, यहाँ से राइट क्लिक करके आप वहाँ कॉपी कर सकते हैं। कॉपी कैसे करना है, यहाँ से राइट क्लिक किए, सपोज कंट्रोल सी, जितने जरूरत है वही कीजिए, कॉपी किए। अब मैं एक थोड़ा सा नया मैं यहीं पे पेस्ट कर दिखा देता हूँ, पेस्ट कैसे करना है। बस यहाँ पे कंट्रोल भी कीजिए, कोई डेटा नहीं आया, सिर्फ यही बताने के लिए मेरे वीडियो में नहीं है, कोई डेटा नहीं है। अब डेटा के लिए क्या करें, यहाँ पे 1 2 3 जैसे ही करेंगे आपको पूरा डेटा एज डेटा यहाँ पे आ जाएगा। जहाँ पे 0 एक्चुअली मैंने एक ही कॉपी किया था, 0 एज डेटा आ गया। एरिया में, हाँ, जब अब ऑटोमेशन में लगाते हैं तो एरिया में सब में 1 रखिएगा। ठीक है, एरिया को 1 कर दीजिएगा तो एरिया 1 आ जाएगा। ये ऑटोमेशन के लिए है। ठीक है, ऑटोमेशन के लिए है। ऑटोमेशन में फर्स्ट नहीं कॉपी करना है, सिर्फ इतना ही कॉपी करना है। ठीक है, अब फॉरवर्ड नेम छोड़ देना है, क्रॉप नेम जो क्रॉप नेम डाल देना है। एक इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि बिना एरिया का ऑटोमेशन नहीं उठाती है, तो एक एरिया डालिए क्योंकि जितना भी सबका एक से कम रहता है, तो जो आपका साइड पे रहेगा वही उठाएगा, ज़्यादा उठाएगा नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। बस इतना ही था मेनली। अब इसी को सेम, इसको भी वैसे ही कॉपी करके राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जो ऑप्शन आएगा वैल्यू फिर पेस्ट करना है, बस ये ध्यान रखना है। और कुछ जो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी डिटेल में बता दूंगा। और मेरे पास जो नए टूल्स हैं उसमें मैंने जो PMBOK का टूल्स बनाया है उसमें मैंने एक नया चीज़ ऐड किया है, NP ऐड किया है। सॉरी, NP नहीं, नॉट एलिजिबल ऐड किया है। तो नॉट एलिजिबल को कैसे करना उसका भी एक डिटेल वीडियो में कुछ देर बाद अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो उस वीडियो को भी लिंक इसमें तो नहीं होगा, आप सर्च कीजिएगा मेरे चैनल पे तो भी आ जाएंगे, मेरे चैनल पे डायरेक्ट सर्च कीजिएगा तो आ जाएंगे। ठीक है, तो जितना जितना ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको रहेगा एक्सेल रिलेटेड इस पे आपके चैनल पे मिलेंगे। और मैं एक कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे जितने वीडियो आते हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, बस जो टूल्स का सिर्फ पैसा लेते हैं। टूल्स का पैसा इसलिए लेते हैं क्योंकि उसे बनाने में जो कुछ सॉफ्टवेयर खरीदा जाता है वो सॉफ्टवेयर का जो कॉस्ट आता है बस वही कॉस्ट लेते हैं। और कुछ लोग जैसे बहुत ऐसा है कि टेक्निकल नॉलेज पूरा मेरे पास है नहीं, कुछ लोग से मैंने डेवलप भी करवाया है, तो जो खर्च आते हैं वही खर्च मैं लेता हूँ क्योंकि इसमें बार बार अपडेट भी आते रहते हैं आपके साइट पे, तो साइट से हम लोग को अपडेट उसके अनुसार डेली अपडेट भी करना होता है टूल्स को, तो मैं उसको ये कर रहा हूँ। तो आपको जितनी भी होगी, जितनी से अच्छी मैं टूल्स बना के दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। मैंने इस बार देखा बहुत सारे एरर आए हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ क्या होती है, वेबसाइट अपडेट होते हैं तो वहाँ पे आ जाते हैं, तो वो चीज़ें दिखती नहीं है और कुछ स्पेसिफिक अकाउंट में दिखती है, तो फिर उसको अपडेट करना होता है। कुछ लोग बताते हैं तो होता है, कुछ लोग नहीं बताते हैं तो वो चीज़ अपडेट नहीं हो पाती है। जो हम लोग को दिख जाता है हम लोग बताते हैं तो वहाँ अपडेट हो जाती है। ये चीज़ होती रहती है। तो अब इसमें भी देखते हैं कुछ कुछ नया चीज़ अपडेट भी किया जा सकता है, तो मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। मैं इसका लिंक में डाल देता हूँ, थोड़ा सा एडिट करके डालूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि लोग को भी फायदा हो। मैं एक ड्राइव भी चलाने वाला हूँ, जितना वीडियो शेयर कीजिएगा और टूल्स अगले बार खरीदिएगा तो उनको उतना डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।